तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कल अदम करार। हुकूमत पाबंदी का डिक्लेरेशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करेगा। शेख रशीद कहते हैं बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की। तहरीके लब्बैक के अज़ाइम बहुत ही खतरनाक थे। अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, कोई रियायत नहीं होगी। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी बोले, हुकूमत का काम मिन्नत समाजत नहीं। एलपी को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कल वो दूसरी समरी भी चली जाएगी। चाहते थे मसाइल बातचीत से हल हो। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मुल्क में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए टीएलपी पर पाबंदी लगाई। कौमी असम्बली में अब कोई करारदाद नहीं आएगी। फ्रांस के तमाम शहरी यहाँ महफूज हैं। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा किसी के साथ नरमी नहीं हो रही। 2 साल कोशिश करते रहे टीएलपी रेगुलर सिस्टम में आए। शेख रशीद, नूरुल हक कादरी और अल्लामा ताहिर अशरफी की मुमताज़ उलमाए कराम से मुलाकात। टीएलपी पर पाबंदी से मुतालिक एतमाद में लिया। उलमाए कराम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज को काबिल मजम्मत करार दिया। कहा कोई फर्द, वाहिद या फिर गिरोह अपने नजरियात हुकूमत पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने वज़रा को उलमाए कराम से मुलाकात की हिदायत की थी। मुतालिबात करना हर किसी का हक है, लेकिन मुसल्लह जत्थों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में गुफ्तगू। बोले एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वज़ीर आज़म की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की तारीफ। कहा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है। इन्होंने जिस जज्बे के साथ अमन कायम किया काबिल तहसीन है। मुसल्ला जत्थों को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासती रेट हर सूरत में कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। आला सतह इजलास में कहा पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अमन अमान बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ भी की। फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी सिफारत खाने के मुताबिक शहरियों को मौजूदा हालात में हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र पाकिस्तान छोड़ने को कहा। इस्लामाबाद में फ्रांस का सिफारत खाना बंद नहीं किया जा रहा। महदूद स्टाफ के साथ सिफारत खाना काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का खैर मकदम किया। कहा खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाक अमरीका ताउन फरोग पाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क भर में रास्ते बहाल। लाहौर में फेरूजपुर रोड पर ऑपरेशन। चुंगी, अमर सिद्धू, बाबू साबू और भट्टा चौक क्लियर। चौक, यतीम खाना और स्कीम मोड़ पर मुजाहिरीन मौजूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में तमाम रास्ते खुल गए। मजीद 43 अफराद गिरफ्तार। मौजूदा हुकूमत अंदरूनी खलफशार का शिकार है। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज उनकी जुबान का साथ नहीं दे रही। हुकूमत और पीडीएम की पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं। हुकूमत में आज भी माफियाज बैठे हैं जो गरीब को गरीब तर करने में मसरूफ़ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक की मीडिया टॉक। कहा मसाइल का हल न एस्टैब्लिशमेंट के पास है और न ही करप्ट सरमायादार सियासतदानों के पास। आप और मैं भी कैसे चाहेंगे कि खुदा न खास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे किसी भी मजहबी आम शख्सियत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हमारी जान कुर्बान है। हम तो अपने मजहब के अकीदे के हवाले से किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम इस पर मुत्तहिद हैं। हम अपने दुश्मन की पहचान भी रखते हैं। हम किसी शख्स को ये जुर्रत भी नहीं देना चाहते। लेकिन हमने ये देखना है कि इसकी आड़ में वो लोग, मैं बहुत मुतरद्दिद हूं। मैं जब वीडियोस देख रहा हूं, सारी आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो उसमें बहुत सारी जगहों पर हमें 14, 15, 16 साल के नौजवान बच्चे जिनके हाथों में स्टिक्स हैं वो नजर आ रहे हैं। सर ये तो मैंने अपने इब्तिदा में ये कहा है कि ये माइंडसेट जो है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत खौफनाक है इस माशरे के लिए। राना एहसान साहब भी एक नौजवान सियासतदान है। मैं चाहूँगा कि ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त के रियासतों के अंदर इस माइंडसेट को कंट्रोल किया जाना, राना एहसान साहब, वरना अगली आने वाली नस्ल जो है वो इतना खूबसूरत जज्बा जो हुब्बे रसूल का है, मोहब्बत रसूल का है, उसको किसी और मकसद के लिए उनके हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। तो यहाँ जहाँ सियासतदानों का, जहाँ सियासी जमातों का, वहाँ मिनहसुल कौम हमारी बड़ी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाना। राना साहब
देखिए, सबसे पहले तो लब्बैक या रसूल अल्लाह सारे मुसलमानों का नारा है और ख़त्म नबूवत जो है वो हमारा ईमान है, बिल्कुल उसका हिस्सा है। ये चीज़ क्लैरिफाई करने के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सियासी जमातों में की होती है कि वो मजहब को सियासी तौर के लिए इस्तेमाल ना करें और इन चीज़ों को अलग रखें। मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब 2017 में ये धरना दिया गया तो शेख रशीद जो हैं, उन्होंने, जो आज के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की टीएलपी की। इसी तरह इमरान खान, इनकी जो उल्मा विंग है, इन्होंने भी सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी ने भी जो है उनको यूज किया पीएमएलएन के खिलाफ। लेकिन आज जब वही चीज देखने को मिली तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की कोई भी जो है वो हरकत नहीं की। ये चीज जो है ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की है कि वो अपने छोटे छोटे मकासद के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो मजहब को जो है वो इस्तेमाल ना करें। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ये जो धरना हुआ, अभी ये जो मामला जो उठा, ये हुकूमत ने मुआहदा किया इनसे टीएलपी के साथ, और वो मुआहदा जो था वो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी था, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी एम्बेसडर फ्रांस में नहीं लगाएंगे, हम पार्लियामेंट से 3 माह के अंदर फैसला करवाएंगे कि हमने फ्रांस के एम्बेसडर को बेदखल करना है। और इसी तरह इन्होंने कहा कि हम किसी के ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, कोई अगर हुई भी हुई है कोई गिरफ्तारी है तो उनको भी हम खुला छोड़ देंगे। और ये तसलसल सिर्फ इस दफा नहीं हुआ, पिछले 3-4 दफा भी हुआ। आपने ये भी देखा, इस मुल्क ने ये भी देखा कि पाक अफवाज के लोग इनको पैसे बांट रहे 2017 में। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये इनके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी कि किस किस का हाथ किस किस वक्त रहा। कोई कहीं हुकूमतों ने इनको इनकरेज किया। अब इस तरह का मुआहदा आप करेंगे तो आप यकीनी तौर पे इनको इनकरेज करेंगे। और फिर आपने देखा कि मैं तो समझता हूँ एक बंदे का जहन पाकिस्तानी होने के नाते इतना दुख होता है कि आप देखते हैं कि पुलिस अफसर जो हैं उनको अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या हुकूमती रिट कोई ना नजर आए। तो ये मंजर सारों ने देखे कि आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल ना कर पाए। तो हुकूमती रिट भी एब्सेंट थी, आपको नहीं नजर आया कि 3-4 दिन जो है वो हुकूमत गायब थी और एक एनआरकी फैली हुई थी। और जो इनको जो बैन भी किया है, अब जो इनको जो बैन करने की बात ये आई है, उस पर भी सवाल उठते हैं इस मामले से कि अगर आपने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो जजमेंट थी उसको अगर पढ़े तो जो सही तरीके से बैन करने का तरीका है वो ईसीपी के थ्रू है। आपको ईसीपी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूं कि कोई भी जमात जो मजहब को इस्तेमाल करे और उसको लेके आगे जाके मुल्क में इंतशार पे लाए, इस चीज की तो कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये चीजें तो ये है कि रियासत के अंदर रियासत की रिट को कायम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये रियासत खुद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी है। तो इसमें कैसे ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस्लाम के मुनाफी हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मुनाफी हो सकती है।